हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे एलिमेंट्री शेप्स। वी फाइंड वेरियस टाइप ऑफ शेप्स अराउंड अस। वी कैन ड्रॉ दीज शेप्स ऑन पेपर यूजिंग curves or the lines. These shapes may have corners, edges, planes, open curves and closed curve. We can classify them into line segment, angles, triangles, polygons and circles. These shapes may also vary in size. In this chapter, we will study about the different shape and the tools we can use to find the size of these shapes. इस चैप्टर में हम अलग अलग साइज के शेप्स उनको कैसे ड्रॉ करना है वो समझेंगे। फर्स्ट हमारा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ फिक्स पोर्शन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन का एक पार्ट, एक फिक्स पार्ट कहलाता है लाइन सेगमेंट। दिस मेक इट पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड अ लेंथ। हर लाइन सेगमेंट की अपना एक मेजरमेंट होता है, वो उसकी लेंथ कहलाती है। वी कैन यूज दिस आइडिया टू कंपेयर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। We can compare line segment by a number of ways. First है to compare two line segment. किस तरीके से कंपेयर करेंगे टू लाइन सेगमेंट से, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है वो समझेंगे। Compare two line segment means finding out which line is longer or shorter than another. Line segment in length. Two line segment can be compared in the following ways. First है comparison by observing. वैसे तो हम देख के ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि कौन सी लाइन छोटी है कौन सी बड़ी है। वी कैन ऑल्सो कंपेयर द लेंथ ऑफ टू लाइन्स बाय ऑब्जर्वेशन, बट वी कैन नॉट कंपेयर टू लाइन इफ देयर इज माइनर डिफरेंस और देयर लेंथ। अगर बहुत कम डिफरेंस है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो स्टेप्स क्या होंगे? ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ। लेबल द टू लाइन। द प्लेस वन लाइन सेगमेंट बिलो अनदर लाइन। एक लाइन सेगमेंट के नीचे दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। इन सच अ मैनर दैट दे शुड हैव वन एंड इन द सेम लाइन। जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट सेम लाइन पे हो। नाउ देयर लेंथ कैन बी इजीली कंपेयर्ड। लाइक दो लाइन सेगमेंट है और सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। लाइक ये बड़ा है और ये छोटा है। Now their length can be easily compared. Example लेते हैं, compare the two line given by observation. ये है AB और ये है CD। दो लाइन सेगमेंट है तो easily हम देख के बता सकते हैं कि ये वाला है वो longer है और ये shorter है। It is concluded that the line segment AB is longer than CD because AB cover longer distance. वो ज़्यादा distance cover करता है तो वो बड़ा है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग। एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ माइनर डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट। अगर उनमें बहुत माइनर यानी बहुत कम का डिफरेंस है तो क्या करेंगे? इट बिकम डिफिकल्ट टू कंपेयर देम बाय ऑब्जर्वेशन। इन दिस मेथड ट्रेसिंग पेपर इज यूज्ड। ट्रेसिंग पेपर इज अ ट्रांसपेरेंट पेपर। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट पेपर होता है विच इज जनरली यूज्ड टू ट्रेस फ्लावर फ्रॉम द अदर पेपर ऑन क्लोथ्स। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पुट द ट्रेसिंग पेपर ऑन द लाइन सेगमेंट से ए बी। सपोज ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखेंगे। ट्रांसपेरेंट पेपर है, हम देख सकते हैं नीचे से लाइन सेगमेंट को। एंड ट्रेस द लाइन सेगमेंट यूजिंग पेंसिल। और पेंसिल का यूज़ करके हम उस लाइन सेगमेंट ए बी को ट्रेस कर लेंगे। पुट द ट्रेस लाइन सेगमेंट ऑन द अदर लाइन सेगमेंट से सी डी। अब हम उस लाइन सेगमेंट को दूसरा लाइन सेगमेंट जिससे कंपेयर करना है उसके ऊपर रखेंगे। If AB on the tracing paper covers CD behind it, अगर AB उसको कवर कर लेता है then AB is considered longer. CD otherwise CD will be longer than AB. अगर वो उसको कवर कर लेता है तो AB बड़ा हो जाएगा, अगर नहीं कर पाता है तो CD बड़ा हो जाएगा। Next is solve the sum. Compare the following line segment AB and CD using tracing method. तो इसी मेथड का यूज़ करना है, आपको ट्रेसिंग पेपर लेना है और ट्रेस करके कंपेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कंपेयर द फॉलोइंग टू लाइन सेगमेंट बाय ट्रेसिंग मेथड। टू लाइन सेगमेंट है MN और PQ। तो हम क्या करेंगे? ट्रेसिंग पेपर लेंगे, MN के ऊपर रखेंगे, ट्रेस करेंगे लाइन सेगमेंट को। अब उस ट्रेसिंग पेपर को हम रखेंगे PQ के ऊपर। अगर वो PQ को कवर कर रहा है दैट मीन्स MN जो है वो लॉन्गर है, अगर नहीं कर रहा है तो PQ जो है वो लॉन्गर है।
Take the tracing of line segment MN on the tracing paper. Now place the tracing on the line segment PQ. We find that the tracing of the line segment does not cover the line segment PQ. उसको cover नहीं कर पा रही है. That means PQ is longer than MN. Because जो MN है वो PQ को completely cover नहीं कर पा रही. That means PQ क्या है, वो बड़ी है MN से. Next है to compare by using a divider. डिवाइडर इस तरीके का टूल होता है, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखेंगे इस तरीके का टूल होता है, इसमें 2 नीडल्स होती है. अ डिवाइडर इज एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग 2 आर्म्स हिंज टुगेदर. ईच आर्म हैज़ अ पॉइंटेड मेटालिक एंड. दोनों के जो दोनों आर्म है उसके पॉइंटेड एंड होते हैं. टू मेजर डिफरेंट एंगल्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एंड कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज. नाउ यू विल लर्न टू कंपेयर द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट AB एंड MN यूजिंग अ डिवाइडर. हम 2 लाइन सेगमेंट AB और MN की लेंथ कंपेयर करेंगे डिवाइडर का यूज़ करके. स्टेप 1 होगा प्लेस 1 एंड ऑफ द आर्म ऑफ द डिवाइडर एग्जैक्टली एट द पॉइंट A. एक जो है उसके आर्म का उसको A पॉइंट पे हम रखेंगे. नाउ स्ट्रेच द डिवाइडर अदर आर्म टू रीच इट्स पॉइंट B. एक जो पॉइंट है उसको हम A पे रखेंगे, उसके बाद दूसरी जो आर्म है उसको स्ट्रेच करेंगे कहाँ तक, B पॉइंट तक. Try to make both ends of the divider meet the point M and N of the other line segment, but without stretching the arm of the divider. फिर क्या करेंगे, उसी को जितना हमने स्ट्रेच किया था उसको दूसरी जगह लगेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है. Conclusion: if both the end of the arms exactly meet the point M and N, हमने क्या किया, अगर दोनों जो स्ट्रेच किया था अगर वो M and M को जो 2 पॉइंट है उसके बराबर होते हैं, दैट मीन्स AB और MN जो है बराबर है. पहले हमने AB को स्ट्रेच किया, AB लाइन को स्ट्रेच करके देखा कि उसकी लेंथ कितनी है, फिर MN की अगर दोनों की बराबर है दैट मीन्स वो दोनों लाइन सेगमेंट बराबर है. इफ द सेकेंड आर्म ऑफ द डिवाइडर फॉल्स बिटवीन AB इट मीन्स MN इज शॉर्टर देन AB. तो क्या हो जाएगा, जो MN है वो AB से छोटा हो जाएगा. इफ द सेकेंड आर्म of the divider falls beyond the point A, अगर M पॉइंट से आगे चली जाती है और N, it means AB is greater than MN. इसका मतलब है AB जो है वो ग्रेटर है MN से. तो इस तरीके से हम डिवाइडर का यूज करके भी कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है कंपेयर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट. 2 लाइन सेगमेंट हैं AB एंड PQ. फर्स्टली टेक द लेंथ ऑफ MN. MN नहीं है यहाँ पे, AB है. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिवाइडर को ओपन करेंगे, एक पॉइंट रखेंगे A पे, स्ट्रेच करेंगे B तक. अब उसको डिस्टर्ब किए बिना हम उसको रखेंगे PQ पे. अगर वो एग्जैक्टली इन दोनों पॉइंट पे आता है दैट मीन्स दोनों की लेंथ बराबर है. अगर ये जो लाइन है इससे एक पॉइंट जो है वो Q के आगे चला जाता है दैट मीन्स जो AB है वो उससे बड़ा है. अगर वो Q से पहले आ जाता है दैट मीन्स PQ है वो बड़ा है. फर्स्टली टेक द लेंथ ऑफ AB यूजिंग द डिवाइडर. फॉर दिस प्लेस 1 आर्म ऑफ द डिवाइडर एट B and stretch the other arm to reach at point A. Lift the divider and without disturbing its opening, place the end point of the one arm to P and other at Q. Now we can notice that AB is greater than PQ. नोटिस करेंगे जो AB है वो PQ से क्या है, बड़ी है. AB is greater than PQ. Next है pair of lines. Pair of lines means here 2 lines. Pair means 2 का pair in the same plane. When 2 lines or a pair of lines are in the same plane means 2 lines same plane में है तो उसको कहेंगे pair में है. Parallel to each other वो हो सकता है कि एक दूसरे के पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को कट कर रही हो. फर्स्ट हमारा है पैरेलल लाइंस. A pair of lines having equal perpendicular distance between them everywhere are known as parallel lines. ऐसी 2 लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो कहीं मीट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, तो वो कहलाती है पैरेलल लाइन. They do not intersect each other. In the above figure, both the lines are parallel to each other. So we can say that
PQ is parallel to RS, ये पैरेलल का साइन है, और RS is parallel to PQ. These two lines cannot meet even after we produce them in either direction. किसी भी डायरेक्शन में आप कितना भी बढ़ाइए वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. एग्जाम्पल लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल. ये इंटरसेक्ट करी तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, ये भी इंटरसेक्ट करी, ये दोनों जो है ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल. सो लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी. नोट, वी डिनोट पैरेलल लाइंस बाय पैरेलल लाइन का ये सिंबल होता है. नेक्स्ट हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग मीन्स जो लाइंस एक दूसरे को कट करती है. इफ टू लाइंस मीट विथ ईच अदर एट अ पॉइंट, दोज टू लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन. लुक एट द फॉलोइंग फिगर. ये दोनों लाइंस KL एंड MN इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है. यहाँ पे PQ और RS इस पॉइंट पे कट कर रही है. मीन्स ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे. हियर KL इंटरसेक्ट LM एट पॉइंट O. When two line intersect each other at 90 डिग्री, अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, the two lines are called perpendicular to each other. अगर 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो कहलाती है perpendicular to each other. Look at the following figure. यहाँ पे ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, perpendicular to each other. हैं, so AB is perpendicular to CD. इसको हम लिखेंगे AB, ये वाली लाइन हो गई, और CD ये वाली, इसको 90 डिग्री पे कट करिए, परपेंडिकुलर का साइन है CD. तो अगर दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी. एग्जांपल लेते हैं. नेम द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इन द फॉलोइंग डायग्राम. ये डायग्राम दे रखा है, इसमें परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है. ये KN इज परपेंडिकुलर टू KL. KN ये किसके परपेंडिकुलर है, KL की. ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी 90 एंड यहाँ पे भी 90. ML इज परपेंडिकुलर टू KL. ML KL क्या हो जाएगी, KL इज परपेंडिकुलर टू LM. KL इज परपेंडिकुलर टू ML एंड KL इज परपेंडिकुलर टू KN. KL इज परपेंडिकुलर टू KL या LK जो भी लिखे, इज परपेंडिकुलर टू KN. यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम लिखेंगे XY इज परपेंडिकुलर टू YZ. तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन को शो करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. एंगल को कैसे मेजर करना है वो सीखेंगे. वी ऑलरेडी नो दैट एन एंगल इज फॉर्म बाय टू लाइन सेगमेंट मीटिंग एट अ पॉइंट. दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर नोन एज द आर्म ऑफ एंगल. दो लाइन सेगमेंट जिससे एंगल बना होता है वो क्या कहलाती है, एंगल की आर्म. द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल डिपेंड अपॉन द गैप बिटवीन द टू आर्म. कितना गैप है उन दोनों आर्म के बीच में, उस पर डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का एंगल है. लुक एट द फॉलोइंग फिगर. इस वाले फिगर में देखते हैं तो आर्म कौन कौन सी है, PQ एंड QR, और ये एंगल है PQR. ये कितना है, 90 डिग्री का. तो दो आर्म से मिलके बनता है, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है कि एंगल कितने डिग्री का होगा. नोट, द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री. एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय, ये डिग्री का साइन है. फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री है तो 30 के ऊपर ये डिग्री का साइन लगाएंगे हम. 45 डिग्री है तो 45 के ऊपर 180 डिग्री है, तो इस तरीके से हम एंगल को शो करेंगे. नेक्स्ट है डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. Ancient Babylonians decide to divide the circle into 360 equal part and each part was called a degree. उन्होंने क्या किया है, सर्कल को 360 में डिवाइड किया है. हर एक पार्ट एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. We still use degree as a unit of angle. It is denoted by the superscript small circle. डिग्री को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. Now look at the following figure given below. ये एक सर्कल है. टोटल जो सर्कल के अराउंड एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का. इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. 1 क्वार्टर मीन्स एक पार्ट, क्वार्टर मीन्स 1/4. एक पार्ट कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 90 डिग्री. 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल.
90 degree is called one right angle. Two right angle means 90 plus 90 यानी 180 degree. Three right angle means 90 plus 90 plus 90 यानी 270 degree. And four right angle हो जाएगा 360 degree. Let us think of a clock. We know that the clock also has a circular dial. The hand of the clock from angle which vary according to the time. The minute hand complete one rotation in 60 step and complete 360 degree. मिनट हैंड को 60 मिनट में मतलब पूरा एक डायल को कंप्लीट करता है, पूरे एक राउंड को मीन्स 360 डिग्री. ईच स्टेप ऑफ द मिनट हैंड इज नोन एज द मिनट. व्हेन इट कंप्लीट वन रोटेशन इट कंप्लीट 360 डिग्री. एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है 1 आवर में, मीन्स 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है. नेक्स्ट है डायरेक्शंस. डायरेक्शन मीन दिशाएं. Angles can be used to show direction. East, west, north and south. मेजर जो डायरेक्शंस होती है वो 4 होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ऊपर की साइड होती है नॉर्थ, नीचे होगी साउथ, राइट में ये हो जाएगी ईस्ट और लेफ्ट में हो जाएगी वेस्ट. वी कैन शो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट. 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट ये होती है इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन. जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच होगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में होगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट. अगर आपको शो करना है 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ये एक 90 डिग्री का मीन्स इसका हाफ 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट. डिफरेंट डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ एंगल्स एज शोन बिलो. ये हो जाएगी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ये होती है इंटरमीडिएट डायरेक्शन. नेक्स्ट है यूजिंग प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर का यूज करके कैसे एंगल्स ड्रॉ करना है, मेजर करना है वो समझेंगे. वी ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोटेक्टर. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंड ड्रॉ एंगल्स. द कर्व्ड एज इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट. ये जो कर्व्ड एज है इसको 180 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करते हैं. ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री ऑफ एंगल. हर एक पार्ट 1 डिग्री ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करता है. द मार्किंग स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री ऑन द राइट साइड एंड एंड विथ 180 डिग्री ऑन द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा. मीन्स यहाँ पे अगर 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 180 डिग्री. इसमें 2 स्केल्स होती है, एक आउटर स्केल और एक इनर स्केल. मेजरिंग एंगल ए बी सी यूजिंग अ प्रोटेक्टर. हमें एंगल मेजर करना है प्रोटेक्टर का यूज करके. स्टेप 1 क्या होगा? प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन सच ए मैनर दैट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर लाइज ऑन द वर्टेक्स ऑफ वाई एक्स वाई जेड. अगर हमें वाई पे एंगल ड्रॉ करना है तो हमें इस तरीके से करना है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये बिल्कुल मिड पॉइंट रहे और सीधा उस पर आए और ये लाइन जो है वो सीधी रहे. अब हम इसमें रख के मेजर करेंगे. ना ऑब्जर्व द डिग्री मार्क ऑन द स्केल विच हैज़ 0 डिग्री. सपोज पहले हमें देखना है कि 0 डिग्री कहाँ पे है. हम यहाँ पे इसको रखेंगे प्रोटेक्टर को. अब देखेंगे 0 डिग्री यहाँ है तो यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे. ना ऑब्जर्व द डिग्री मार्क ऑन द स्केल विच हैज़ द 0 डिग्री मार्क कोइंसाइडिंग द स्ट्रेट एज विथ वाई जेड. एक्स वाई जेड एंगल बनाना है तो पहले हम स्ट्रेट लाइन पे रखेंगे. ये बिल्कुल मिडल में आना चाहिए. 0 डिग्री से देखेंगे कि कहाँ पे जो दूसरी आर्म है वो कहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम एंगल को मेजर करेंगे. द मार्क शो बाय वाई एक्स ऑन द कर्व एज गिव द डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल. सो एंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? 30 डिग्री पे आ रहा है तो ये हो जाएगा एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री. इस तरीके से हम मेजर कर लेंगे. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. आपको अलग अलग एंगल ड्रॉ करने हैं प्रोटेक्टर का यूज़ करके. सेम वही यूज़ करना है. मिड पॉइंट को यहाँ पे रखना है. 0 डिग्री देखना है आपका कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग 0 डिग्री से आपको एंगल को मेजर करना है. तो इस तरीके से आप 90 डिग्री 45 डिग्री अलग अलग जो भी आपको मेजरमेंट दे रखा है
वो एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंगल्स। वी कैन क्लासीफाई एंगल अकॉर्डिंग टू द मेजर टाइप ऑफ एंगल। फर्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? राइट एंगल। द आर्म ऑफ द राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट एंगल में हमेशा जो आर्म्स होती है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। द एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी सी 75 है एंड एंगल पी क्यू आर 45 डिग्री है। दोनों क्या है? एक्यूट एंगल, क्योंकि इनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है। नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 से कम हो, वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि 120 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 से कम है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। 150 भी ऑब्ट्यूस एंगल है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री के एंगल में क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल। लुक एट द फॉलोइंग एंगल एक्स वाई जेड। ये पूरा एंगल जो है ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। जो पूरा एंगल है एक स्ट्रेट लाइन में, वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सेम वे ये नीचे का इतना एंगल है, ये भी 180 डिग्री का होगा। और जो कंप्लीट एंगल होगा वो क्या होगा? 360 डिग्री का। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो। द रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। लुक एट द फॉलोइंग एंगल पी क्यू आर। ये जो है इसका मेजरमेंट कितना है? 220। 180 से ज़्यादा है, 360 से कम, तो क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट कंप्लीट एंगल। एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री एंगल जो होता है वो क्या होता है? कंप्लीट एंगल। व्हेन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक 1 कंप्लीट रोटेशन। मिनट हैंड जो होता है डायल के पूरा जो घूमता है, यानी 1 आवर में वो कितना करता है? 360 डिग्री का। लुक एट द फॉलोइंग एंगल के एल एम विच इज कंप्लीट एंगल। के एल एम ये पूरा जो एंगल है एक सर्कल के अराउंड जो एंगल होता है वो पूरा वो क्या होता है? 360 डिग्री का। नेक्स्ट है जीरो एंगल। एन एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री इज नोन एज जीरो एंगल। मीन्स 0 डिग्री का जो होता है वो क्या होता है? जीरो एंगल। व्हेन 2 हैंड ऑफ क्लॉक, जैसे 12 o'clock पे क्या होता है? दोनों जो हैंड है, आवर हैंड और मिनट हैंड, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस से जो भी मेजरमेंट दिया गया उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एंगल है। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल 7। नेम द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 से ज़्यादा है, 360 से कम, तो रिफ्लेक्स एंगल। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारा है पेयर्स ऑफ एंगल। इफ 2 एंगल्स हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। अगर 2 एंगल जिसका कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, दीज एंगल आर नोन एज द एडजेसेंट एंगल। जैसे कि यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर, इसका कॉमन वर्टेक्स ओ है और कॉमन आर्म ओ क्यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लुक एट द फिगर। एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ आर हैव द कॉमन वर्टेक्स ओ एंड कॉमन आर्म कौन सी हो जाएगी? ओ क्यू। Therefore angle POQ and angle QOR वो क्या हो जाएंगे? adjacent angle। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेम द पेयर ऑफ फॉलोइंग adjacent एंगल। adjacent एंगल कौन से हो जाएंगे? एंगल ABQ और एंगल QBP। एंगल QBP एंड एंगल PBC ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट हमारा है लीनियर पेयर। A pair of adjacent angle form a linear pair if the outer arm of the angle lie on the one line. Look at the following. Angle AOC and angle COB
which form the linear pair as their arm AO and OB are on the same plane. लीनियर पेयर क्या हो जाएगी, उनकी जो एक आर्म है वो सेम प्लेन पे होगी. एक एंगल है AOC और दूसरा है COC. तो OA एंड OC ये क्या एक प्लेन पे है, तो ऐसे एंगल क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर. नोट द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री. लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AOC एंड एंगल COC, इसका टोटल हो जाएगा 180 डिग्री. तो ये होते हैं लीनियर पेयर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेम द कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म ऑफ द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल. कॉमन वर्टेक्स में हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा O, कॉमन आर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी MO. सेम वे यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा Q और कॉमन आर्म हो जाएगी SQ. नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिसका सम 90 डिग्री होता है. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे कि इस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का, एक 50 डिग्री का और एक 40 डिग्री का एंगल है. तो एंगल ABC ये वाला 50 डिग्री और एंगल ACB 40 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. तो एंगल ABC और एंगल ACB ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो जो भी दो एंगल है जिनका सम 90 डिग्री हो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. जैसे इस फिगर में है एंगल KLM और एंगल KMN, दोनों 45 डिग्री है, दोनों का टोटल हो जाएगा 90 डिग्री. तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एग्जांपल 10 लेते हैं. नेम द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग फिगर. यहाँ पे एंगल BAC ये 45 डिग्री है और एंगल ACB ये 45 डिग्री है, दोनों का टोटल हो जाएगा 90 डिग्री. तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री. सेम वे यहाँ पे एंगल RPQ ये वाला एंगल और एंगल PQR, इनका टोटल 60 + 30 90 हो जाएगा. तो ये दोनों हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल का होता है 180 डिग्री. टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल एंगल ABC और एंगल QPR 180 डिग्री. इन दोनों एंगल को मिलाएंगे तो सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल ABC, एंगल ABC और एंगल QPR ये क्या हो जाएंगे, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 11 लेते हैं. इफ टू एंगल्स आर of 140 degree and 40 degree are they supplementary angles. अब ये पूछ रहे हैं दो एंगल जिनका एक एंगल है 140 डिग्री और दूसरा है 40 डिग्री, इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. तो जो सम इनका हो जाता है 180 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या है, सप्लीमेंट्री. दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री है तो वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA. The angles opposite to the common vertex formed by the intersection of two lines are called vertically opposite angle. Look at the following diagram. In the diagram two lines AB and CD. AB और CD एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. Intersecting each other at point O. Therefore, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे तो एंगल AOC यानी कि ये वाला और एंगल DOB ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सेम वे एंगल AOD और एंगल COB ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल या VOA. एग्जाम्पल लेते हैं. लुक एट द फॉलोइंग फिगर. इफ एंगल POR एंगल POR यानी कि ये 30 डिग्री है तो एंगल QOS कितना होगा. अब देखिए दो लाइन PQ और SR एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऑपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. इनका मेजरमेंट सेम होगा. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा.
30 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज अ फिगर कंस्ट्रक्टेड बाय 3 साइड्स। ट्राइंगल किससे बनता है? 3 साइड से। लुक एट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अलग अलग ट्राइंगल दे रखे हैं, पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड। इट इज ऑब्जर्व दैट अ ट्राइंगल कैन be of different shape, so we can classify triangle into the following groups. First है classification of triangle on the basis of side. Side के basis पे कितनी तरह के triangle होते हैं? First है scalene triangle. Scalene ऐसा triangle जिसकी तीनों sides अलग अलग measurement की हो, वो कहलाता है scalene triangle. The triangle in which all the sides are unequal is known as scalene triangle. In the following triangle PQR, PQ कितना है? 5 centimeter, PR 7.5 सेंटीमीटर एंड QR एट 6.2 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की है, तो ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? स्केलिन ट्राइंगल। एग्जांपल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की होती है। यहाँ पे देखिए, ये है 6 सेंटीमीटर, ये 4, ये 3, दैट मीन्स ये क्या हो गया? स्केलिन। इस वाले ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये स्केलिन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट कोई भी 2 साइड्स होती है वो इक्वल होती है। अ ट्राइंगल हैविंग एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी और ए सी इक्वल है, ये दोनों साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? जो आर्म्स जो इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस कैसे हो जाएगा? इसमें क्या है? ये 3 है, ये 3 है, 2 आर्म्स इक्वल लेंथ की है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या है? इसमें तीनों सेम मेजरमेंट की है। नेक्स्ट हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मीन्स इक्वल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट वो एक जैसा हो या इक्वल हो। अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। लुक एट द फॉलोइंग ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड पी आर इक्वल। तीनों साइड्स का मेजरमेंट 5 5 5 है, तीनों साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए, इसमें तीनों साइड्स जो है इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अभी हमने पढ़ा था साइड के बेसिस पे, अब एंगल के बेसिस पे। राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज नोन एज द राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन ऑफ इट्स एंगल is 90 degree or right angle. Look at the triangle ABC in which angle ABC, ये वाला जो एंगल है, एंगल B, ये कितना है? 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा। सो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ट्राइंगल PRQ, ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इफ अ ट्राइंगल हैज एटलीस्ट 1 एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एटलीस्ट एक एंगल, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। द ट्राइंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। लुक एट द ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B, एंगल B ये कितना है? 120 डिग्री, ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एग्जाम्पल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए, एक 90 डिग्री, एक 45, एक 45, कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे एंगल L जो है वो कितना है? 110, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है एक्यूट ट्राइंगल। An acute triangle is a triangle whose all the 3 angles are acute angle.
ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स क्या हो, एक्यूट हो, मीन्स 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एग्जांपल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज एन एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट देखिए यहाँ पे 20 या 60 या 110 मीन्स एक ऑब्ट्यूस है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ये 50 है, ये 60 है, 70 है, तीनों जो है एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।